की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोदर शतशिशुपद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी शिल प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 3 श्लोक संख्या 1 मेरे पीछे दोहराइए। अर्जुनः उवाच ज्यायसि चेत् कर्मणः मता बुद्धि जनार्दन तत् किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। अर्जुन उवाच ज्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत् किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। अर्जुन उवाच ज्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत् किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। अर्जुन उवाच ज्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत् किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। अर्जुन उवाच चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। अर्जुन उवाच ज्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। अर्जुन उवाच माता जी। अर्जुन उवाच
मता बुद्धिर्जनार्दन सत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। अर्जुन उवाच जय श्रीदेव मता बुद्धिर्जनार्दन सत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। अर्जुन उवाच जय श्रीदेव मता बुद्धिर्जनार्दन सत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। अर्जुन उवाच जय श्रीदेव मता बुद्धिर्जनार्दन सत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। अर्जुन उवाच। अर्जुन ने कहा, ज्यायसि श्रेष्ठ चेत यदि कर्मणः सकाम कर्म की अपेक्षा ते तुम्हारे द्वारा मता मानी जाती है। बुद्धि बुद्धि जनार्दन हे कृष्ण तत् अतः किम क्यों फिर कर्मणि कर्म में घोरे भयंकर हिंसात्मक माम मुझको नियोजयसि नियुक्त करते हो। केशव हे कृष्ण। अर्जुन ने कहा हे जनार्दन हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। तात्पर्य, श्री भगवान कृष्ण ने पिछले अध्याय में अपने घनिष्ठ मित्र अर्जुन को संसार के शोक सागर से उबारने के उद्देश्य से आत्मा के स्वरूप का विशद वर्णन किया है और आत्मा साक्षात्कार के जिस मार्ग की संस्तुति की गई है वह है बुद्धि योग या कृष्ण भावनामृत। कभी कभी कृष्ण भावनामृत को भूल से जड़ता समझ लिया जाता है और ऐसी भ्रांत धारणा वाला मनुष्य भगवान कृष्ण के नाम जप द्वारा पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होने के लिए प्राय एकांत स्थान में चला जाता है, किंतु कृष्ण भावनामृत दर्शन में प्रशिक्षित हुए बिना एकांत स्थान में कृष्ण नाम जप करना ठीक नहीं। इससे अबोध जनता से केवल सस्ती प्रशंसा प्राप्त हो सकेगी। अर्जुन को भी कृष्ण भावनामृत या बुद्धि लोग ऐसा लगा मानो वह सक्रिय जीवन से संन्यास लेकर एकांत स्थान में तपस्या का अभ्यास हो। दूसरे शब्दों में वह कृष्ण भावनामृत को बहाना बनाकर चातुर्य पूर्वक युद्ध से जी छुड़ाना चाहता था, किंतु एक कनिष्ठ शिष्य होने के नाते उसने यह बात अपने गुरु के समक्ष रखी और कृष्ण से सर्वोत्तम कार्य विधि के विषय में प्रश्न किया। उत्तर में भगवान ने तृतीय अध्याय में कर्मयोग अर्थात कृष्ण भावना भावित कर्म की विस्तृत व्याख्या की। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथामृतं त्वं सजीवं
साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा निधांश्च श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो ये तीसरा अध्याय है और तीसरे अध्याय की शुरुआत हो रही है अर्जुन के प्रश्न से। दूसरा अध्याय सुनकर अर्जुन को प्रश्न हुआ, अगर आप लोग दूसरा अध्याय पढ़ा होगा तो आप थोड़ा समझ पाएंगे, क्योंकि दूसरे अध्याय के अंत में जो भगवान कृष्ण है अर्जुन को बुद्धि योग का विस्तार से वर्णन करते हैं, जो हमने इससे पहले देखा था। और भगवान बताते हैं कैसे अर्जुन को इंद्रिय विषयों से दूर रहना चाहिए। हाँ, इंद्रिय नियमन करना चाहिए। ये सब शिक्षा जो थी वो भगवान ने अर्जुन को बताई। और फिर अंत में भगवान अर्जुन को बोलते, अर्जुन तुम युद्ध करो। तो अभी अर्जुन थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है। अर्जुन को लग रहा है कि युद्ध करना वो तो इंद्रिय क्या है, अनियंत्रित है, मन अनियंत्रित है। और एक तरफ आप मुझे पहले बताएं क्या करो, इंद्रिय नियमन करो। तो ये कैसे संभव है? कैसे मैं युद्ध करते करते अपने इंद्रियों को और मन को कंट्रोल कर सकता हूं? ये तो घोर कर्म है, पाप कर्म है। तो आप अगर मुझे बता रहे हैं कि इंद्रिय विषयों से निवृत्ति वही श्रेष्ठ है, बुद्धि श्रेष्ठ है, तो फिर आप मुझे ये युद्ध के अंदर क्यों लगा रहे हैं? ये अर्जुन का प्रश्न था और ये अर्जुन समझ नहीं पाया। तो भगवान ने ये उत्तर के अंदर ये अध्याय पूरा बताया। हम सब जो है, खास करके जो लोग भौतिकवादी है, सभी भौतिकवादी सकाम कर्मों में लगे रहते हैं। सकाम कर्म यानी कि अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए काम करते हैं और फिर वो कर्मों को भोगते हैं। मगर केवल इंद्रियों के कार्यों को बंद करने से कोई व्यक्ति इंद्रिय विषयों से मुक्त हो पाएगा? नहीं, संभव नहीं है। इसलिए यहां अर्जुन सोच रहा था कि युद्ध करना वो तो इंद्रियों का कार्य है, तो मैं क्या करूंगा? मुझे कृष्ण भावनावादी बनना है, आध्यात्मिकवादी बनना है, तो मैं युद्ध छोड़ के कहां चला जाऊंगा? जंगल में। और जंगल में जाकर मैं योगाभ्यास करूंगा, तपस्या करूंगा, सब करूंगा, और इस प्रकार इंद्रिय मन पे कंट्रोल प्राप्त करूंगा और भी परमात्मा को प्राप्त करूंगा। अगर भगवान कृष्ण उनको मना किए, नहीं। क्यों? ये भी एक विधि है कि व्यक्ति जो होता है जंगल में जाता है, तपस्या करता है, सब आगे बढ़ता है, मगर जब तक व्यक्ति आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नत नहीं है तब तक व्यक्ति जो है वो इस प्रकार के जो कर्म है उसको त्याग सकता नहीं है। वरना क्या होगा? क्योंकि अर्जुन स्वभाव क्षत्रिय है। अगर अर्जुन युद्ध करना छोड़कर जंगल में जाएगा तपस्या करने के लिए, मगर उसका स्वभाव क्या है? क्षत्रिय का है, तो क्या होगा? जब भी युद्ध की अपॉर्चुनिटी होगी फिर से युद्ध करने आ जाएगा, फिर से युद्ध करने वो आ जाएगा। क्योंकि क्या है? स्वभाव उनका क्षत्रिय स्वभाव से बद्ध है। यानी कि जब तक व्यक्ति आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नत न हो जाए, जब तक ध्यात्म बुद्धि से मुक्त नहीं हो जाता है, तब तक व्यक्ति जो है उसको जो भी उसके नियत कर्तव्य है वो उसको पालन करने होते हैं। तो अर्जुन को लगा कि मैं नियत कर्तव्य करूंगा तो फिर तो क्या होगा? इंद्रियों का विषयों के साथ क्या होगा? संयोग होगा, क्योंकि नियत कर्मों के लिए इंद्रियों का उपयोग करना पड़ेगा कुछ काम करने के लिए। तो फिर क्या होगा? तो फिर कैसे विषयों से मुक्त पाऊंगा मैं? कैसे संभव होगा? मगर भगवान बताते ये नहीं, ऐसा नहीं है अर्जुन।
तो यहाँ दो चीज है, एक है सकाम कर्म, और यहाँ जो भगवान यहाँ बताने जा रहे हैं वो है जगतदाता प्रभु, प्लीज वेलकम, यू आर नॉट डूइंग योर जॉब प्रॉपरली। प्लीज शट डाउन योर मोबाइल फोन। ओके, तो दो दो चीज है, एक है सकाम कर्म और एक है कर्मयोग। जनरली ये टर्म जो है थोड़ा हमको समझना होगा, क्या है सकाम कर्म, क्या है कर्मयोग और क्या है भक्ति योग। ये टर्म समझना बहुत जरूरी है, बार बार गीता के अंदर ये विषय आते हैं। तो सकाम कर्म यानी कि व्यक्ति जो कुछ भी काम करता है जिसका उद्देश्य इंद्र तृप्ति है, तो उसको क्या कहते हैं, सकाम कर्म। इसको सकाम कर्म कहा जाए। जैसे कि सब बाहर के लोग, हम लोग सब लोग ऐसे ही हैं, कर रहे हैं, सब लोग बाहर काम करते, क्यों करते हैं, खाओ पियो मजा करो। तो ये सब पशु जीवन है, क्या है, अपनी भौतिक स्थिति को सुधारना, तो ये सकाम कर्म है। मगर एक है कर्मयोग। आजकल हम देखते हैं कि कर्मयोग की गलत व्याख्या होती है। व्यक्ति बोलता है कि अगर मैं अपना काम अच्छी तरह से कर रहा हूं वो क्या है, कर्मयोग, मगर वो कर्मयोग नहीं है। हाँ, थोड़ा इसका अर्थ समझेंगे। कर्म और योग, ये दो शब्द जोड़ के ये शब्द बनता है कर्मयोग। हाँ, तो कर्म यानी कि जो कुछ हम काम करते हैं, और योग का अर्थ होता है कि वो काम भगवान से जुड़ने के लिए। इसका अर्थ क्या हुआ, योग। हाँ, तो ये कर्म योग यानी कि हम जो भी कुछ कर्म करते हैं उसका फल जो है हम भगवान की संतुष्टि के लिए उसको प्रदान करते, इसको कहते हैं कर्म योग। तो जनरली लोग जो होते हैं तो इस प्रकार सकाम कर्मों को ही क्या बोलते हैं, कर्मयोग। मगर भगवान कृष्ण बता रहे अर्जुन को कि कैसे अर्जुन तुम अपने नियत कर्म करते करते भी तुम विषयों में फंसोगे नहीं, अगर तुम ये कृष्णा भावना भावित में तुम्हारे क्या करोगे, नियत कर्म करोगे। यानी कि अर्जुन समझ रहा था कृष्णा भावना भावित यानी कि किसी प्रकार काम नहीं करना, बस बैठे बैठे चला जाना, ये नहीं है। कृष्णा भावना का अर्थ होता है कि भगवान के लिए काम करना। अभी हर व्यक्ति जो होता है सीधा सीधा भगवान के लिए काम कर सकता नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति को अपने अपने कर्मों से क्या है, कुछ आसक्ति होती है। जैसे कि शास्त्र के अंदर हर व्यक्ति के कर्मों का विभाजन है, 4 प्रकार के कर्म हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। भगवान गीता में बताते हैं चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। एक गुण और कर्म के द्वारा विभाजन हुआ है। बहुत सारे लोग जो होते हैं कई बार ऐसा आर्ग्यूमेंट करते हैं कि जन्म के आधार पर विभाजन होता है। हाँ, ब्राह्मण का बच्चा ब्राह्मण, क्षत्रिय का बच्चा क्षत्रिय और शूद्र का बच्चा शूद्र। जनरली गीता में भगवान बताया गुण कर्म। अगर कोई व्यक्ति ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण है तो उसके अंदर ब्राह्मण के गुण उसको लाने होंगे। ऐसा नहीं कि भाई खाली जन्म लेने से ही वो व्यक्ति क्या बन जाएगा, ब्राह्मण बन जाएगा। उसको वो गुणों को प्राप्त करना होगा। जैसे हम देखते हैं कोई डॉक्टर है, उसका पुत्र होगा तो क्या जन्म से डॉक्टर बन के आ जाएगा, और 5 साल की उम्र में बोलेगा चलो पिताजी आपका ऑपरेशन करता हूं मैं, चलो, क्योंकि मैं कौन हूं, डॉक्टर। आपका पुत्र, डॉक्टर का पुत्र डॉक्टर, चलो लाओ मेरा चाकू बाकू सर्जरी करता हूं। तो ये क्या है, नहीं। हाँ, डॉक्टर का पुत्र है तो उसको पिताजी उसको कैसे डॉक्टर बनना है उसका पूरा शिक्षा उसको
प्रदान करेंगे, मगर वो पुत्र को सीखना भी चाहिए ना। हाँ, अगर वो सीखता नहीं है, इस प्रकार प्रशिक्षण नहीं प्राप्त करता है, ट्रेन नहीं होता है, तो फिर ऐसा नहीं खाली जन्म से ही बस डॉक्टर बन गया, ऐसा नहीं है। इसलिए आज का आप देखते हैं कि जो ब्राह्मण के पुत्र है, अगर वो प्रॉपरली ब्राह्मण की तरह एक्ट नहीं करते हैं तो फिर ब्राह्मण नहीं है। हाँ, फिर तो आजकल लोग कोई नौकरी करते हैं ये सब, तो काय के ब्राह्मण, कर्म उनके ब्राह्मण के नहीं है। तो गुण होने चाहिए और साथ साथ क्या होना चाहिए, उनके कर्म। और अगर किसी और व्यक्ति जो है, कोई क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, अगर वो व्यक्ति के अंदर उस प्रकार का गुण दिखता है, अगर क्षत्रिय के अंदर ब्राह्मण का गुण दिखता है, तो फिर उसको ब्राह्मण का कार्य करना चाहिए। और कोई ब्राह्मण के अंदर क्षत्रिय का गुण दिखता है तो उसको क्षत्रिय का काम करना चाहिए। और इतिहास में से उदाहरण मिलते हैं हमको, जैसे परशुराम, तो किसके पुत्र थे वो, ब्राह्मण के, मगर कार्य कैसा कर रहे थे वो, क्षत्रियो का। और दूसरे एक थे विश्वामित्र, वो कौन थे, जन्म से क्षत्रिय, मगर फिर कर्म क्या किया उन्होंने, ब्राह्मण का। तो बहुत सारे अलग अलग ब्राह्मण कम्युनिटी है, कई बार ये चित्त को स्वीकार नहीं करती है, वो बहुत पकड़ के रखते हैं जन्म 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 जन्म। हाँ, वो ऐसा नहीं है। वो जन्म के अनुसार था, जब पूरा सभी परिवारों के अंदर सभी संस्कार पालन होते थे ठीक ढंग से। अभी क्या है, कलयुग में ये सब पालन नहीं होता है, इसलिए जन्म के आधार पर किसी व्यक्ति को कोई किसी वर्ण के आधार पर देखना वो बहुत बड़ी गलती होगी, क्योंकि गुण और कर्म दोनों देखे जाएंगे, दोनों के आधार पर विभाजन किया जाएगा। तो व्यक्ति के गुण होंगे और गुण के आधार पे इस प्रकार के कर्म होंगे। तो फिर ब्राह्मण के गुण शास्त्र में बताए हैं कि क्या गुण से ब्राह्मण कार्य करता है, क्षत्रिय के गुण शास्त्र में बताए गए हुए, शूद्र के गुण बताए हुए हैं, वैश्य के गुण बताए हुए हैं, और फिर उनके कर्म, जो 4 विभाजन हो गया। अभी व्यक्ति जब तक देहात्म भाव में है तो अपने आप को पर्टिकुलर वर्ण के साथ क्या करता है, अपनी पहचान करता है, मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य हूं, मैं शूद्र हूं। तो अपनी इस शरीर के साथ अपनी पहचान करता है और उस प्रकार वो अपने अपने नियत कर्मों को वो करता है। अभी भगवान जो है वो बताता है कैसे जो उनके कर्म है ब्राह्मण के, कैसे उसको कृष्ण भावनामृत में कर वो इस प्रकार की उपाधि से मुक्त हो सकता है। जैसे हम देखते हैं, जब हम दूध ज्यादा पी लेते हैं तो क्या होता है, क्या होगा, जाड़ा थी जाए, डायरिया, डायरिया हो जाएगा। और डायरिया को अच्छा करने की दवा भी क्या है, तो दूध का क्या बनाना पड़ेगा, नहीं, ही दूध जो है जिससे हमको क्या होता है, डायरिया, और वही दूध थोड़ा चेंज कर दही के रूप में लेते हैं तो क्या होता है, वो अच्छा करता है। तो वही नियत कर्म ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हम जो कर रहे हैं वो हमको कर्म बंधन में बांधता है, मगर वही कर्म अगर हम कृष्ण भावनामृत में करते हैं तो वो कर्म हमको कर्म बंधन से मुक्त करता है, वो भावना से मुक्त करता है। तो अर्जुन को क्या लग रहा था कि मैं क्षत्रिय हूं और मैं विश्व में लगा हुआ हूं, तो ये तो क्या होगा, मुझे कर्म बंधन में बन जाऊंगा, मैं मुक्ति कैसे प्राप्त कर पाऊंगा। इसलिए अर्जुन क्या सोचता था, मैं नियत कर्म त्याग कर आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करूंगा। मगर भगवान कृष्ण क्या बताते हैं कि अर्जुन तुम ऐसा कर पाओगे नहीं। अर्जुन तो कर सकता है, अर्जुन तो बहुत बड़ा व्यक्ति है, मगर सामान्य पब्लिक के सिखाने के लिए भगवान अर्जुन के द्वारा समझा रहे हैं, सभी लोग कर पाएंगे नहीं। इसलिए क्या करो, अपने अपने नियत कर्मों में रहो, चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। और अगर नियत कर्मों को कृष्ण भावना रूप में करने का प्रयत्न करो, कृष्ण भाव में नियत करते हुए करो। जैसे कोई ब्राह्मण है तो ब्राह्मण को सोचना क्या है कि मैं भगवान के लिए कार्य कर रहा हूं, मेरे कर्म फल से मैं भगवान की क्या कर रहा हूं,
आराधना कर रहा हूँ। इस प्रकार क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र उस सभी को अपने अपने कार्यों के परिणाम जो है वो भगवान को अर्पण कर कर भगवान को केंद्र में रखते हुए कार्य करना है। तो जो उनके नियत कर्म जो है वो उनको कर्म बंधन में बांधेंगे नहीं, उससे वो मुक्त हो गए, कृष्ण भावनावत में होके। और जब वो पूरा मैच्योर हो जाएगा कृष्ण कृष्ण सेवा के अंदर, तो जो ब्राह्मण की उपाधि है या क्षत्रिय की उपाधि वो भी नष्ट हो जाएगी। और वो क्या सोचेगा अपने आप को, मैं कौन हूं, मैं भगवान कृष्ण का सेवक हूं। और फिर वो जो भी कार्य करेगा सेवा के उद्देश्य से करेगा। अगर भगवान की इच्छा है कि तुम ब्राह्मण का कार्य करो तो ब्राह्मण का करेगा, अगर भगवान की इच्छा है तुम क्षत्रिय का करो क्षत्रिय का करेगा। वो किसी प्रकार के बंधन से बंधा हुआ नहीं, कोई मुक्त है। तो कोई डायरेक्ट ऐसे जंप मार सकता, जब तक व्यक्ति ये साक्षात्कार नहीं किया है कि मैं कृष्ण दास हूं, तब तक उसका पहचान क्या होगा, ये शरीर के साथ ही होगी। तो फिर इसीलिए शरीर के आधार पे जो कर्म बताए गए वो कर्मों को कृष्ण भावनावृत्त में करना होता है, जिससे व्यक्ति जो है ये धीरे धीरे देहात्म भाव में से मुक्त होगा। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है। ये थोड़ा मैं इसको आगे लेता हूं तो क्योंकि आप कॉन्सेप्ट को पूरा समझ पाए। नेक्स्ट जो अर्जुन बता रहे हैं, व्यामी श्रेणेन वाक्येन बुद्धिम मोहय शिव में तदेकम वद निश्चित्य एन श्रेयम हम आपनुयामि। आपके व्यामिश्रित अनेकार्थ उपदेश से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताए कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेयस्कर क्या है। तो थोड़ा मैं तात्पर्य पढ़ता हूं। पिछले अध्याय में भगवद गीता के उपक्रम में रूप में सांख्य योग, बुद्धि योग, बुद्धि द्वारा इंद्रिय निग्रह, निष्काम कर्म योग तथा नव दीक्षित की स्थिति जैसी विभिन्न मार्गों का वर्णन किया गया है, किंतु उसमें तारतम्य नहीं था। कर्म करने तथा समझने के लिए मार्ग की अधिक व्यवस्थित रूपरेखा की आवश्यकता होगी। अतः अर्जुन इन भ्रामक विषयों को स्पष्ट कर देना चाहता था, जिससे सामान्य मनुष्य बिना किसी भ्रम के उन्हें स्वीकार कर सके। यदि श्री कृष्ण वाक चातुर्य से अर्जुन को चकराना नहीं चाहते थे, किंतु अर्जुन यह नहीं समझ सका कि कृष्ण भावनामृत क्या है, जड़ता है कि सक्रिय सेवा। दूसरे शब्दों में अपने प्रश्नों से वह उन समस्त शिष्यों के लिए जो भगवद गीता के रहस्य को समझना चाहता है कृष्ण भावनामृत का मार्ग प्रशस्त कर रहा था। तो यहाँ अर्जुन कंफ्यूज हो रहा था कि क्या है कृष्ण भक्ति, कृष्ण कॉन्शियस क्या है, क्या मुझे जंगल में जाना है कि मुझे अपने नियत कर्मों को करते रहना है, क्या है, कंफ्यूज हो रहा था। तो भगवान बताए कृष्ण भावनाभूत है वो एक्टिव सर्विस है। क्या है, तो व्यक्ति को चाहिए कि अपने कर्मों के द्वारा भगवान की आराधना करे। जैसे उदाहरण मैं आपको दूं, जैसे मंदिर है, ओके, तो मंदिर है तो मंदिर बनाना है तो उसके लिए क्या चाहिए, एक आर्किटेक्ट भी चाहिए जिसको क्या करेगा, डिजाइन करेगा मंदिर को। अभी आर्किटेक्ट उस प्रकार से ट्रेंड हुआ है, अभी एक आर्किटेक्ट होगा जो बहुत सारी डिजाइन बना के पैसा कमाता है, मगर अभी उसके पास जो टैलेंट है उसका उपयोग किसके लिए कर रहा है, वो भी भगवान का मंदिर बनाने के लिए। तो ये इस प्रकार का जो कार्य है उसको कर्म बंधन में बांधेगा नहीं। उसी प्रकार से कोई अलग अलग व्यक्ति के अलग अलग कार्य होते हैं जिसमें वो निपुण होते हैं, मगर वो निपुणता उसको किसके लिए करनी चाहिए, भगवान कृष्ण के लिए। एक श्रील प्रभुपाद का एक वेल सर था, आपने सुना होगा नाम उनका। जब श्रील प्रभुपाद लंदन में गए थे तो एक बीटल स्टार था जिसका नाम था जॉर्ज हैरिसन। सुना आप लोगों ने नाम, नहीं सुना होगा। उस समय 65 सेंचुरी के अंदर बहुत फेमस बीटल स्टार था, ये सिंगर था। हाँ, जैसे माइकल जैक्सन, ऐसे ही उस समय में पूरे यूरोप के अंदर बहुत फेमस, यूरोप अमेरिका में फेमस सिंगर था ये जॉर्ज हैरिसन। तो एक बार वो श्रील प्रभुपाद को मिला और श्रील प्रभुपाद को मिलकर उसको बहुत अच्छा लगा। तो श्रील प्रभुपाद को बोला क्या मैं मेरा गाना छोड़ दूं, क्या करूं मैं।
क्या मुझे कृष्ण भक्ति में प्रगति करने के लिए ये सब गाना बजाना छोड़ देना चाहिए? गुरु महाराज बोले नहीं, तुम क्या करोगे? कृष्ण के लिए गाओ। पहले वो किसके लिए गा रहा था? हाँ, तो खुद कुछ अलग अलग सॉन्ग जो इंद्र तृप्ति के सॉन्ग है वही गा रहा था। अभी तुम क्या करो? कृष्ण के लिए गाओ। तो हम देखते हैं जैसे हमारे मंदिर में एक सॉन्ग बजता है सुबह डेली दर्शन आरती के अंदर। कोई मंदिर सुबह है उनको पता होगा, श्रृंगार आरती में गोविंदम आदि पुरुषम अमम बजामे। तो ये सॉन्ग जो है वो ब्रह्म संहिता के 2 श्लोक है, और जो श्लोक प्रभुपाद के शिष्य थे उन्होंने ये उसको गाया। उसका म्यूजिक जो देना था वो किसने दिया है? कि जॉर्ज हैरिसन ने दिया है पूरा। उसको म्यूजिक दिया, उसको कंपोज किया पूरा। तो इसकी सेवा हुई है। क्या हुई? इसकी सेवा हुई, यानी कि उसके पास कुछ था, उसको भगवान के सेवा में क्या है लगाया। तो ये इसको कहते हैं कृष्ण भावना भावित कर्म योग। क्या है ये? क्योंकि वो भगवान के सेवा में लगा। तो वही गाना बजाना उसको क्या कर रहा था? कर्म बंधन के अंदर बांध रहा था। और वो सोच रहा था कि चलो मुझे गाना बजाना कर्म बंधन के बारे में बांधता है, तो मैं क्या करता हूं, अभी ये सब गाना बजाना छोड़ के कहां चला जाऊंगा? जंगल के अंदर। मगर उसका स्वभाव है क्या है, तो शायद रह पाएगा नहीं। तो अगर मैच्योर नहीं तो वापस आ जाएगा। इसलिए प्रभुपाद क्या, तुम क्या करो? कृष्ण के लिए गाना बजाओ, कृष्ण के लिए कार्य करो, तो उससे क्या हो जाएगा? तुम्हारा ये शुद्धि होगा। ये तो ये एक उदाहरण मैं आपको प्रस्तुत किया। तो कृष्ण भावनामृत यानी कि सक्रिय क्रिया है, भगवान के लिए कुछ क्रिया करना, हाँ, ना कि कुछ नहीं करना। हाँ, तो ये भगवान समझा रहे हैं, आगे बताएंगे। अभी भगवान उसका उत्तर दे रहे हैं अर्जुन को। लोकेस्मिन द्विविधा निष्ठा पूरा प्रोक्तो मया नद ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूं कि आत्मा साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले 2 प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ उसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं, तो कुछ भक्तिमय सेवा के द्वारा। अभी देखो 2 प्रकार की क्रिया है। एक तो आत्मा का ज्ञान प्राप्त करके आत्मस्थ होना, आत्मा का ज्ञान प्राप्त के इंद्रिय तृप्ति से निवृत्त होना। हाँ, और एक है अपने नियत कर्मों को अनासक्त भाव में यानी कृष्ण के लिए कर कर आत्मस्थ होना। तो ये 2 मार्ग शास्त्र में है। ऐसा नहीं कि गलत है, जंगल में जाना ये सब गलत नहीं है, वो है। मगर कोई व्यक्ति अगर शुद्ध नहीं है, इतना प्योर नहीं है, तो फिर क्या होगा? वो वहां रहकर भी क्या करेगा? वो यही भौतिक संसार के विषयों के बारे में चिंतन करेगा। तो क्या होगा? फिर वहां से वो आ जाएगा। हम देखते कई बार बहुत सारे ऋषि मुनि होते हैं, जाते हैं, मगर क्या होता है? फिर से वो गिरते हैं। तो ये मार्ग है, पर ये ज्ञान युग का मार्ग जो है जरा थियरिकल है। क्या है वो? थियरिकल है, सैद्धांतिक है। मगर जो कर्म योग है ना, योगी नाम, मगर ज्ञान के साथ क्या करना है? नियत कर्म। तो उसमें क्या है? प्रैक्टिकल भी है। ये सिद्धांतिक समझ है, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, कृष्ण भगवान है, चलो बस इतना जान लिया, अब जंगल में चला गया, तो वो ज्यादा समय टिक पाएगा नहीं। मगर मैं शरीर नहीं, आत्मा हूं, कृष्ण का सेवक हूं, साथ साथ क्या करना है? जो नियत कर्म है कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करना है। तो नियत करते हुए करते करते क्या होगा? व्यक्ति इंद्रिय भोग से निवृत्त होगा, उसमें अनासक्ति आएगी। अर्जुन सोच रहा था कि नियत कर्म करने से मैं आसक्त हो जाऊंगा। सही बात है अर्जुन की, मगर भगवान बताते अगर तुम कृष्ण भावनामृत में नियत कर्म करोगे तो तुम अनासक्त होगे, तुम आसक्त नहीं होगे। ये कर्म करने की कला है जो भगवान आगे बताया था। तो इसलिए भगवान बताते दो प्रकार के लोग हैं। एक तो ये लोग हैं जो सांख्य योग के द्वारा यानी कि विश्लेषण कर कर समझना चाहते हैं, ज्ञान मार्ग के द्वारा समझना चाहते हैं, और दूसरे और उसको अनासक्त कर्म कर कर भक्तियों के द्वारा ये ज्ञान में परिपक्व होना चाहते हैं।
अब इसका तात्पर्य बहुत लंबा है, थोड़ा मैं पढ़ता हूं क्योंकि बहुत अच्छा तात्पर्य लिखा है। द्वितीय अध्याय के 39वें श्लोक में भगवान ने 2 प्रकार की पद्धतियों का उल्लेख किया है, सांख्य योग तथा कर्मयोग या बुद्धि योग। इस श्लोक में इसकी और अधिक स्पष्ट विवेचना की गई है। सांख्य योग अथवा आत्मा तथा पदार्थ की प्रकृति का वैश्लेषिक अध्ययन उन लोगों के लिए है जो व्यवहारिक ज्ञान तथा दर्शन द्वारा वस्तुओं का चिंतन एवं मनन करना चाहते हैं। तो एक प्रकार के लोग ऐसे हैं जो ज्यादा फिलोसॉफिकली समझना चाहते हैं, हर चीज का विश्लेषण करना चाहते हैं, और उनका जो ज्यादा लगाव है वो दार्शनिक की ओर, दार्शनिक लगाव ज्यादा होता है, फिलोसॉफिकल अप्रोच। हाँ, सब ज्ञान की पुस्तकें पढ़ना और उस प्रकार से अपने आप को जगत से क्या करना, अनासक्त करना। तो ये वैश्लेषिक अध्ययन द्वारा, तो एक अप्रोच है भगवान बता रहे हैं। दूसरे प्रकार के लोग कृष्ण बाला रूप में कर्म कार्य करते हैं, जैसा कि द्वितीय अध्याय में 61वें श्लोक में बताया गया है। 39वें श्लोक में भी भगवान बताते हैं कि बुद्धि योग या कृष्ण भावना के सिद्धांतों पर चलते हुए मनुष्य कर्म के बंधनों से छूट सकता है तथा इस पद्धति में कोई दोष नहीं है। तो यानी कि दूसरा एक प्रोसेस है, वो क्या है, ज्ञान तो है व्यक्ति को, मगर वो कर्मों को किस प्रकार करेगा, अनासक्त भाव में, अनासक्त भाव में। तो वही चीज वो प्राप्त करेगा, जो चीज वो दार्शनिक व्यक्ति चिंतन करके अनुभव करता है, वही चीज ये व्यक्ति कृष्ण बाला रूप में अनासक्त होकर कर्म करके वही चीज का अनुभव करता है। दोनों एक ही है, तो दोनों एक ही वस्तु चीज का अनुभव कराते हैं। फिर आगे बताते हैं, बुद्धि योग पूर्णतया परम ब्रह्म पर आश्रित है और इस प्रकार से समस्त इंद्रियों को सरलता से वश में किया जा सकता है। अतः दोनों प्रकार के योग धर्म दर्शन के रूप में अन्योन्योत आश्रित है। अभी यहाँ एक समझना है, एक व्यक्ति जो था, जो सांख्य योग के द्वारा समझा कि जगत जो है भोग के लिए नहीं बना है, मैं आत्मा हूं, मुझे इंद्रिय तृप्ति से विरक्ति प्राप्त करनी है, और तपस्या का मार्ग अपनाता है और जानता है कि मैं आत्मा हूं, समझ गया, विरक्त हो गया। अभी विरक्ति होने के बाद वो करेगा क्या, क्या कार्य करना पड़ेगा उसको? चतुर्भुज विष्णु का परमात्मा में ध्यान करेगा, बाद में और आगे क्या करना है, आगे बस इतना ही? क्या प्रवृत्ति होगी आत्मा की? तो आत्मा की प्रवृत्ति क्या है, भगवान की सेवा करना, भगवान की सेवा करना। और सेवा होती है, उसमें क्रियाएं होती है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद शिवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साक्ष्यम आत्मनिर्भर। ये जो 9 विधा भक्ति है, ये 9 क्रियाएं जो है वो पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है, कुछ भी भौतिक नहीं उसके अंदर। जैसे कोई भगवान के बारे में सुनता है तो ये आध्यात्मिक कर्म है, ये कोई भौतिक कर्म नहीं है। कोई कीर्तन कर रहा है, वो क्या है, आध्यात्मिक कर्म है, भौतिक कर्म नहीं है। इस प्रकार श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, भगवान स्मरण करना, अर्चनम भगवान का पूजा करना, वो भी क्या है, आध्यात्मिक कर्म है, भौतिक नहीं है। तो 9 विधा भक्ति के सभी कार्य क्या है, पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है। तो जो व्यक्ति जान चुका है कि मैं कृष्ण दास हूं, तो फिर क्या करेगा, ये 9 विधा भक्ति को क्या करेगा, वो पालन करेगा। ओके। और यहां जो व्यक्ति है अभी, जो कृष्ण बाला रूप में अपने नियत कर्म कर रहा है और वो भी समझ गया कि मैं कौन हूं, कृष्णदास हो, तो वो भी क्या करेगा, वो भी श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण ही करेगा। बाह्य रूप से चलता रहेगा कार्य उसका, खाली दिखावट के लिए, हाँ, मगर उसके कार्य धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, आध्यात्मिक। तो वो भी वहां पहुंच रहा है, ये भी वहां ही पहुंच रहा है, दोनों ही एक ही जगह पहुंच रहे हैं। तो अभी आगे बताते, ये दोनों प्रोसेस अन्योन्यो एक दूसरे पर आश्रित है। तो यहाँ एक शब्द आ रहा है जो महत्वपूर्ण है, दर्शन विहीन धर्म मात्र भावुकता या कभी कभी धर्मांता है, और धर्म विहीन दर्शन मानसिक उहापोह है। तो ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है।
दर्शन यानी कि फिलॉसफी, और धर्म यानी कि रिलीजन। जो धर्म के अंदर दर्शन नहीं है, फिलॉसफी नहीं है, तो धर्म क्या बन जाएगा? खाली भावुकता। क्या हो जाएगी? भावुकता। जैसे आप बहुत साल मंदिर में जाते हैं, एक फिल्म आया था बीच में, इसमें एक व्यक्ति गाय का पूजा करता है, तो गाय का पूजा कर फूल चढ़ाता है, फूल गाय खा जाती है फूल चढ़ाने गया तो अभी जो लोग थोड़ा बुद्धिमान लोग हैं, वो प्रश्न करते हैं, ये गाय की पूजा क्यों कर रहा है? और नौकरी प्राप्त करने के लिए। बोले भाव व्यक्ति है, एक ज्यादा बुद्धिशाली कि पशु की पूजा करने से नौकरी मिल जाएगी क्या उसको? हाँ। या तो फिर मंदिर जाते हो, कहाँ जा रहे हो मंदिर में? बोला भगवान का दर्शन करने के लिए। वो तो पत्थर है, थोड़ा भगवान है। पत्थर को देखने के लिए जाते हो मंदिर के अंदर। यानी कि जो भी कुछ धार्मिक प्रोसेस वो पालन कर रहा है, उसके पीछे कारण क्या है, उसके पीछे फिलोसफी क्या है, अगर वो जानता नहीं है, तो उसका जो भी धर्म वो पालन कर रहा है वो क्या हो जाएगा? सब भावुकता। भावुकता ही होती है कि उसको पता नहीं कि इसके पीछे वो धार्मिक क्रिया का पालन करने का पीछे का कारण क्या है। और ऐसा हम देखते हैं मेजोरिटी लोग जो ऐसे ही हैं। हाँ, कि जो भी कुछ पालन करते हैं उसके पीछे क्या कारण है उनको पता नहीं है। और दूसरे लोग हैं, वो ऐसे हैं, जानते सब कुछ है, पर प्रैक्टिकली कुछ करते नहीं है, व्यवहारिक रूप में कुछ काम नहीं करते हैं। तो एक व्यक्ति जो है उसमें क्रिया है, और एक व्यक्ति में खाली भाव है, मगर क्रिया नहीं है। मगर भक्ति में क्रिया प्लस भावना दोनों होनी चाहिए। तो भक्ति केवल भावना का विषय नहीं है, और भक्ति केवल विदाउट भावना की क्रिया भी नहीं है। इस उदाहरण में आपको दो, सफाई करना क्या एक क्रिया है? अभी जिसके अंदर भावना नहीं है वो सफाई कैसे करेगा? चला गया साफ करके, भले अच्छा साफ किया हो, मगर उसके अंदर अगर भावना नहीं है कि कृष्ण के लिए साफ कर रहा हूं मैं, तो वो क्रिया का फल क्या होगा? उसको भोगना पड़ेगा। मगर वो क्रिया के पीछे अगर भावना होगी कि मैं कृष्ण के लिए कर रहा हूं, तो क्रिया में क्या हो जाएगा? वो सेवा हो जाएगी। वो प्रेम भावना से क्या होगा? सर्विस होगा। क्लियर? और एक व्यक्ति की भावना है, कृष्ण भगवान है, कृष्ण का भक्त हूं मैं, मगर कुछ करता नहीं है भगवान के लिए, खाली बस दिखता रहता है बस। ऐसे होते हैं ना, बहुत सारे लोग मंदिर आते हैं, राधे राधे चिल्लाते हैं, हरे कृष्णा चिल्लाते हैं, बस हम उसको बोले कि चलो प्रभु जी थोड़ा सफाई करने आओ, नहीं राधे राधे ऐसा। हाँ, वो हाथ में झोली माला लेके बैठ जाएंगे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। उसको बोले कि चलो कुछ सेवा करेंगे, नहीं हरे कृष्णा। हाँ, कुछ करेंगे नहीं वो। तो खाली क्या है? खाली उनकी भक्ति खाली भावनाओं में ही रही है, कुछ व्यवहार में आई नहीं, कोई व्यवहारिक भगवान के लिए कोई सेवा करते नहीं है। तो भक्ति में क्रिया और भावना दोनों का ही संयोजन होना चाहिए। खाली भावनाओं के ऊपर भक्ति होती नहीं है, बस मंदिर आता हूं बस मैं महान भक्त हूं। तो महान भक्त है तो हमको महान भक्त जैसे कार्य भी करने पड़ेंगे, क्रिया भी करनी पड़ेगी हमको। और खाली क्रिया करते जा रहे हैं, भावना भी नहीं है, तो भी नहीं चलेगा। दोनों होना चाहिए। इसलिए जो भक्त है वो अज्ञानी कभी होता नहीं है। भक्तों को पूरा सब पता होता है कि जो कुछ मैं कर रहा हूं उसके पीछे क्या कारण है। अगर मैं हरे कृष्ण जप रहा हूं तो उसके पीछे कारण क्या है? मैं भगवान के भोग लगा रहा हूं उसके पीछे कारण क्या है? मैं मंदिर में आ रहा हूं तो उसके पीछे कारण क्या है? हाँ, ये सब चीज होती है वो भक्तों को पता होती है। इसलिए भक्त जो होता है खाली भावनाओं के स्वरूप में कार्य करता नहीं है, उसका पूरा फिलोसफिक अंडरस्टैंडिंग है पूरा। तो इसलिए हम देखते हैं बहुत सारे लोग होते हैं, गीता पढ़ा नहीं है, श्रीमद् भागवतम पढ़ा नहीं है, कुछ ज्ञान नहीं है, तो अगर वो भक्ति करते हैं तो कई बार हम देखते हैं कृष्ण मंदिर में आएंगे, भगवान कृष्ण को प्रणाम करेंगे, उनको आरती करेंगे, उनको फूल चढ़ाएंगे, और बाहर जाएंगे तो साईं बाबा को भी ऐसे ही फूल चढ़ाएंगे, आरती करेंगे।
उसका क्या नहीं है, उसको शास्त्र ज्ञान नहीं है। वो सोचता है कि यही भगवान है, यही भगवान है, मगर उन्हें जानते हैं कि कोई मूर्ति जो होती है वो भगवान नहीं है, भगवान कृष्ण है। ऐसा नहीं कि कोई भी चीज को आप पूजा करते हो भगवान हो गया है। ऐसे शास्त्र के आधार पे हर चीज को समझना होता है। क्षमा करना इसको लगे ऐसा, मगर कृष्ण भगवान है उसका प्रमाण क्या है, शास्त्र है। भक्तों को क्लियर होता है ये चीज। अभी जिनको क्लियर नहीं है वो क्या सोचता है, भगवान तो कोई निराकार है, मूर्ति के अंदर बैठे रहता है कुछ, इसलिए क्या करूंगा मैं, कोई भी रूप होगा उसकी पूजा कर लूंगा तो हो गया, सब एक ही है। तो उसको ज्ञान नहीं है। या तो कोई मंत्र जप लिया, आज चलो मुझे हरे कृष्ण मंत्र जप करने की इच्छा हो रही है, कल मैं कोई कोका कोला जप कर लूंगा, चलो कोई बात नहीं, या कोई दूसरा एक नाम ले लूंगा। तो उसको क्या है, उसको कुछ शास्त्र ज्ञान है नहीं। और हम देखते कई बार ऐसे लोग होते हैं, जैसे कोई हमारा फेस्टिवल होता है, जैसे वो लोग इधर आते हैं मंदिर के अंदर, जो भक्ति का चिन्ह को धारण करते हैं। जैसे कोई नीचे आएगा तो बोलेगा हमको कंठी माला चाहिए, हाँ कंठी ले जाएगा। हमको जप माला चाहिए, जप ले जाएगा। फिर बोलेंगे हमको तिलक लगा दो, इधर तिलक लगा देगा। फिर बाहर गार्डन में जाएगा, फिर क्या करेगा, उसको सेल्फी खिंचाएगा ऐसा अपना। हाँ, तो क्या सोच रहा है कि भक्ति का जो ये चिन्ह जो है ना, ये फैशन मानने के लिए है। किसके लिए है, जैसे बाहर के लगे फैशन आती है, तो ये भी क्या है, फैशन मानने के लिए है। तो उसमें भक्त का कोई लक्षण नहीं है, मगर भक्ति का खाली एक नकल कर कर क्या कर रहा है, फैशन मार रहा है। वहां फैशन मारते हैं। अब एक कंठी माला पहना हुआ है, तिलक किया हुआ है, और बाहर जाके फिल्म देखने जाएगा, या तो फिर वो स्मोकिंग करेगा, ड्रिंकिंग करेगा, तो क्या है ये, ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। तो ये इसलिए जो भक्ति हम क्रिया कर रहे हैं, उसके पीछे पीछे उसकी फिलॉसफी में समझना हमको बहुत जरूरी है। हाँ, वरना क्या होगा, हम एक भावुकता के स्थल पे रहेंगे, हम भावुकता के स्थल पे रहेंगे, हम समझ नहीं पाएंगे क्या वास्तव में क्रिया है, ये भक्ति में सेवा क्या है। हाँ, इसलिए भक्ति मार्ग के अंदर भक्ति शास्त्र को पढ़ना भी बहुत जरूरी है। कई लोग होते हैं खाली कीर्तन करते हैं, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण। गीता का क्लास होगा, गीता का प्रवचन होगा, नींद आता है, चलो सो जाओ, ऐसा है। खाली कीर्तन और प्रसाद दो अच्छा लगता है बस, ये फिलोसफी सुनना उनको अच्छा लगता नहीं। तो क्या होगा, ऐसे व्यक्ति जो होंगे भावुकता के स्तर पे रहेंगे। हाँ, वो वास्तव में कृष्ण भावना भक्ति को समझ पाएंगे नहीं। वो क्या सोचे, भक्ति जो है वो मेरी इंद्रिय तृप्ति के लिए बनी हुई है और मेरे आनंद के लिए, मैं इसके लिए कर रहा हूं भक्ति। तो इसलिए कृष्ण भावना के अंदर जो है क्रिया के साथ साथ दर्शन होना भी क्या है, बहुत जरूरी है। और खाली बुक्स पढ़ता रहेगा और कुछ सेवा नहीं करेगा तो भी कुछ फायदा नहीं है। कि बुक्स पढ़ेगा तो उसको सेवा करने के लिए ज्यादा उत्साह आएगा ऑब्वियसली, मगर वो खाली बस एक सिद्धांतिक ज्ञान रखेगा, कुछ प्रैक्टिकली नहीं आएगा, तो उसका भी साक्षात्कार होगा नहीं। इसलिए कृष्ण भक्ति ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, दोनों का क्या है, कॉम्बिनेशन है। हाँ, दर्शन प्लस रिलीजन, धर्म दोनों। फिर आगे बताते हैं, अंतिम लक्ष्य तो श्री कृष्ण है, क्योंकि जो दार्शनिक जन परम सत्य की खोज करते रहते हैं वे अंततः कृष्ण भावना को प्राप्त होते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी उन लोगों के लिए बता रहे हैं जो लोग जंगल में जाके आत्मा साक्षात्कार करने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो जंगल में जाएंगे और बहुत प्रयास करेंगे तो उनको पता चलेगा कि अंत में कृष्ण कौन है, भगवान है, और मुझे उसका सेवक बनना है। इसके बारे में भगवान आगे बताएंगे, बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान मां प्रबद्धते वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ। इसका अर्थ होता है कि बहुत जन्मों के बाद कोई व्यक्ति जो होगा वो ज्ञान को मार्ग को पालन करता है और बाद में जाके वो जान पाएगा कि कृष्ण ही परम सत्य है और मैं उसका सेवक हूं। तो भगवान बताते हैं ऐसा महात्मा क्या है, सुदुर्लभ, बहुत दुर्लभ है ऐसा महात्मा जो ए साक्षात्कार प्राप्त कर ले, कृष्ण भगवान है और मैं उसका सेवक हूं। तो यह बताते तात्पर्य में कि अंतिम लक्ष्य तो कृष्ण है। कोई दार्शनिक
माध्यम से जान ले तो वो कृष्ण भाव को प्राप्त करेगा कि कृष्ण भगवान है, मैं उसका सेवक हूं। इसका भी उल्लेख गीता में मिलता है। संपूर्ण पद्धति का उद्देश्य परमात्मा के संबंध में अपनी वास्तविक स्थिति को समझ लेना है। इसकी अप्रत्यक्ष पद्धति दार्शनिक चिंतन है, जिसके द्वारा क्रम से कृष्ण भाव तक पहुंचा जा सकता है। प्रत्यक्ष पद्धति में कृष्ण भाव में ही प्रत्येक वस्तु में अपना संबंध जोड़ना होता है। इन दोनों में से कृष्ण भाव का मार्ग श्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें दार्शनिक पद्धति द्वारा इंद्रियों को विमल नहीं करना होता। कृष्ण भाव स्वयं ही शुद्ध करने वाली प्रक्रिया है और भक्ति की प्रत्यक्ष विधि सरल तथा दिव्य होती है। अभी देखो, मैंने बताया जो हम नियत कर्म करते हैं और वो नियत कर्म हम कृष्ण भाव में करेंगे तो वो करना आसान है। हम नियत कर्म करते, नियत कर्म के साथ साथ हमको क्या करना है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। अभी कोई नियत कर्मों को छोड़कर जंगल में जाकर श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण करने जाएगा तो कोई हजारों में से कोई एक व्यक्ति होगा वो ऐसा कर पाएगा। मगर यहाँ नियत कर्मों के साथ साथ श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण चलता है तो उसका जो पूरा नियत कर्म है धीरे धीरे क्या हो जाएगा? आध्यात्मिक हो जाएगा। तो सामान्य लोगों के लिए कौन सा मार्ग सही है? जंगल में जाकर तपस्या करना, योग करना, उस प्रकार फिर भगवान को जानना, फिर भगवान की भक्ति करना, कि नियमित कर्म के साथ साथ श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण करना? कौन सा प्रैक्टिकल है वर्तमान युग के अंदर? तो ये प्रैक्टिकल है। और हम देखते चैतन्य महाप्रभु को जब श्री रामानंद राय प्रश्न करते हैं क्या है साध्य और क्या है साधन, तो क्या है लक्ष्य? साध्य यानी कि लक्ष्य और साधन यानी कि उसको प्राप्त करने का तरीका, उसको साधन कहते हैं। तो रामानंद राय एक प्रश्न का उत्तर देते हैं जो भागवत में श्लोक आता है, बताते ज्ञाने प्रयासे उद्भाष्य नमन्ते एवा। ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ ये होता है कि व्यक्ति को अपने मनगढ़ंत तरीके से भगवान को समझना छोड़ देना चाहिए। मनगढ़ंत तरीके से भगवान को समझना छोड़ देना चाहिए। ज्ञाने प्रयास उद्भाष्य नमन्ते एवा जीवंती सदमुखरिता सुख सदमुखरिता भवदीय वार्ता। और इसको क्या करना चाहिए? तो प्रमाणित परंपरा में आ रहे भक्तों के मुखों से भगवान के बारे में सुनना चाहिए। अपने मन के द्वारा तर्क वितर्क करना छोड़कर जो परंपरा में आते हैं भक्त लोग, उनके मुखों में से भव मुखरिता भवदीय वार्ता, भगवान की कथाओं को उनका जो वर्णन है वो सुनना चाहिए। उससे क्या होगा? फिर बताते स्थाने स्थिता श्रुतिगता तनुवाक मनोभी। स्थाने स्थिता, व्यक्ति को अपने स्थान में रहना है, स्थान को बदलने की आवश्यकता नहीं है। क्या करो? स्थाने स्थिता यानी कि जो व्यक्ति जो आश्रम में है, जो वर्ण में है, उसमें रहो, मगर क्या करो? स्थाने श्रुतिगता, क्या करो? भगवान के बारे में सुनो, श्रवणम कीर्तनम करो। स्थाने स्थिता श्रुतिगता तनुवाक मनोभी। तनु यानी कि शरीर, वाक यानी कि वाणी और मन यानी कि मन, वो तीनों द्वारा भगवान की सेवा करो। तो तीन चीज बताया, स्थाने स्थिता श्रुतिगता, अपने स्थान में लेके क्या करो? सुनो। और तनु वाक और मनो द्वारा क्या करो? भगवान की सेवा करो। फिर आगे बताते ये प्रयासो अजितो भी जीतो तेपी त्रैलोक्या। जो इस प्रकार से करता है तो जो भगवान, जिसका एक नाम है अजीत, क्या है? अजीत, जिनके ऊपर कोई विजय प्राप्त कर सकता नहीं है। भगवान को जीत पाना क्या है? बहुत मुश्किल है। मगर जो ये प्रोसेस को फॉलो करता है, जो भगवान अजीत है, उनके ऊपर वो जीत प्राप्त कर लेगा, यानी कि भगवान को जीत जाएगा वो। तो ये प्रोसेस है। और हम देखते हैं हमारे इस्कॉन के अंदर यही प्रोसेस को हम लोग फॉलो करते हैं। सब लोग जो भी स्थान में जो लोग रहते हैं यही प्रोसेस को फॉलो करते हैं। क्या है? सुबह 4:30 बजे मंगला आरती होती है। तो सब भक्त लोग आते हैं। मंगला आरती में भगवान क्या होता है? आरती होता है, उसको देखते हैं। कीर्तन होता है तो भगवान का हमारी इंद्रियां कीर्तन में लगती है।
उसके बाद हम नाम जप करते हैं 2 घंटा, फिर हम भागवत के बारे में सुनते हैं, जैसा अभी आप सुन रहे हैं गीता, हम सुनते हैं भागवत में से, गीता में सुनते हैं। फिर पूरा दिन क्या करो, अपना जो भी नियत कर्म है वो क्या करो, जो पेट के लिए करना है, शरीर के लिए करना है वो करो। मगर आपने शुरुआत के अंदर जो कृष्ण भगवान का दोष लिया है, तो आपका जो नियत कर्म होगा उसमें हमेशा को क्या रहेगा, कृष्ण का स्मरण रहेगा। और आप समझ पाओगे कि ये कर्मों में किसकी प्रसन्नता के लिए करना चाह रहा हूं, कृष्ण की। मैं कर्मों का पैसा लेकर फिल्मों में या सब अलग जगह खाना पीने के लिए पैसा बिगाड़ूंगा नहीं, कृष्ण की सेवा के लिए उपयोग करूंगा उसका। फिर शाम को आएगा घर, फिर शाम को आके फिर क्या करना है, नहा धो के फिर भगवान की संध्या आरती करो। फिर परिवार वाले मिलके, आज क्या होता है परिवार शाम को सब घर शाम को आते हैं, फिर क्या करते हैं, फिर सब लोग मिलकर टीवी देखते हैं। अभी टीवी वो जमाना चला गया। अभी एक समय था जब पूरे परिवार के लोग मिलकर टीवी देखते थे, अभी वो जमाना गया। अभी क्या गया, सब लोग बैठ जाएंगे अपना अपना मोबाइल लेके, ऐसा है। इधर ये बैठा हुआ है, उधर वो बैठा हुआ है, इधर वो बैठा हुआ है। हाँ, सब लोग अलग अलग कोने बैठे हुए हैं वहाँ, सबका अपना फोन में अलग अलग, जो भी चैनल भी गया, सब कुछ गया। पहले 50 चैनल होती थी, अभी तो 5,000 5 करोड़ चैनल है, घुमाओ इधर से बस। सब घुमाते रहो घुमाते रहो घुमाते रहो घुमाते रहो, हाँ सब वेराइटी। तो लोग जो होते हैं वो अपना जो समय है वो इस प्रकार इंद्र तृप्ति में लगाते हैं। मगर वही चीज अगर भगवान के बारे में सुनोगे आप, हाँ, तो बैठकर गीता है, श्रीमद् भागवतम है, उसमें से कुछ पढ़े सुने, तो क्या होगा, धीरे धीरे हमारा चेतना होगा, कृष्ण भावित होगा। फिर भगवान का प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। घर में सब लोग पकाते ही हैं, जो पका के हम खाते हैं, अगर भगवान को भोग लगा नहीं है तो क्या है, वो पाप है। पर वही चीज अगर हम भगवान को अर्पण करते हैं तो क्या हो जाता है, वो प्रसाद हो जाता है। और उसको ग्रहण करने से क्या होगा, आप पाप में से मुक्त हो जाएंगे। सेम ही चीज है क्रिया खाने की। मैंने बताया था आपको पहले कि एक दूध जो होता है पेट को बिगाड़ता है, और वही दूध क्या करता है, हमको क्योर करता है। तो वही खाना है जो हमको पाप कर्म में डालता है, और वही भोजन है हमको मुक्त करता है, अगर वो प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं तो इसीलिए हमको क्या करना चाहिए, हमारे जीवन के केंद्र में कृष्ण भगवान होने चाहिए, ना कि हम और हमारी भौतिक इच्छाएं होनी चाहिए। तो क्या होगा, इससे हम अपने कर्म बंधन में फंसेंगे नहीं, हम मुक्त रहेंगे, हम मुक्त हो रहेंगे। मगर जैसे ही हम डेविड हुए तो क्या हो जाएगा, थोड़ा भक्ति और थोड़ा भोग, थोड़ा भक्ति थोड़ा भोग। तो इससे क्या होगा, थोड़ा भक्ति होगा ठीक है, और थोड़ा भोग किया तो उसका कर्म हमें भुगतना पड़ेगा। आप 100% जो होगे वो मुक्त हो पाओगे नहीं। तो सिंपल प्रोसेस जो है यहाँ आगे भगवान बताएंगे क्लियरली, कैसे व्यक्ति अपने स्थान में रहकर इस प्रकार भक्ति जीवन सुनता रहेगा भगवान के बारे में, तो क्या होगा, वो अपने आप को धीरे धीरे भगवान के दास के रूप में अनुभव करना चालू कर देगा। मैं कौन हूँ, भगवान कृष्ण का सेवक हूँ। और भगवान कृष्ण का सेवक जो समझ जाएगा तो अपने आप शरीर से संबंधित जो भी उसकी आसक्ति है, जो भी उसकी भोग विलास है, उससे अपने आप क्या हो जाएगी, उसकी विरक्ति हो जाएगी। वो विरक्ति प्राप्त करने के लिए उसका जंगल में जाने की आवश्यकता नहीं है, वो यहाँ रह के ही विरक्ति प्राप्त कर सकता है। और आवश्यकता पड़ी तो छोड़ भी सकता है, वो छोड़े या ना छोड़े भगवान की इच्छा पर निर्भर करता है। हाँ, जैसे नारियल होता है, तो नारियल में जब ग्रीन होता है तो कुछ पता चलता है, जब सूख जाता क्या होता है, अंदर अंदर वो आवाज आता है, हिलाओगे तो आप, हाँ, वो अंदर का जो कोपरा है वो ऊपर की जो सेल होती है उससे क्या हो जाता है, वो अलग हो जाता है। अभी वो कोपरा मुक्त हो चुका है। उसी प्रकार से हम ये शरीर में है, मगर एक क्रिया में लगे हुए हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, भगवान के श्रवण में लगे हुए, तो हम शरीर में होते हुए भी क्या है, फिर हम मुक्त है। तो ऐसा नहीं कि हम जंगल में जाके मुक्त हो गए हम लोग, ऐसा नहीं है। तो और उसको छोड़े या ना छोड़े वो भगवान के ऊपर निर्भर करता है। तो अपने आप ज्ञान वैराग्य उसके अंदर आता है। तो ये कृष्ण भावनावत जो है परफेक्ट प्रोसेस है एक कलयुग के लिए। एक कलयुग के लिए क्या है, वरदान है। और सभी व्यक्ति जो है उसको ठीक से पालन कर सकते हैं। किसी को हिमालय पे जाने की आवश्यकता नहीं है, जंगल में जाके आग लगा के बैठने की आवश्यकता नहीं है। उसको क्या करना है, अपने स्थान में रहकर
भगवान के बारे में भक्तों से सुनना है और जो कुछ सुनते हैं इसको धीरे धीरे जीवन में अपनाना है। हाँ, कृष्ण प्रसाद ग्रहण करना है, भगवान कीर्तन करना है, भागवत गीता सुनना है, भागवत पढ़ना है। इससे क्या होगा, अपने आप व्यक्ति क्या होगा, धीरे धीरे मुक्त होगा। हाँ, सरल पद्धति है, एकदम सरल पद्धति है, मगर ये पद्धति भक्तों के संग में क्या होती है, बहुत अच्छी तरह से पालन कर पाते हैं। जैसे हम आप यहाँ आए हैं, संग करने के लिए आते हैं, ये मंदिर किस लिए है, आपको भक्तों का संग देने के लिए, जिससे जो कुछ आप यहाँ देखते हैं सुनते हैं वो आपके घर के अंदर क्या कर सकते हैं, उसका अभ्यास कर सकते हैं। तो ये क्या, एक डेमो सेशन चलता है यहाँ, और ये डेमो को आप आपके घर के अंदर क्या कर सकते हैं, उसको अप्लाई कर सकते हैं, और इस प्रकार से आपका घर भी क्या बन जाएगा, एक मंदिर बन जाएगा। हाँ, तो ये एक मॉडल है पूरा, और हमको हर घर क्या बन जाए धीरे धीरे, भगवान का मंदिर, अगर हम लोग इस प्रकार से रहते हैं तो। ओके, हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न हो इस विषय के ऊपर, थोड़ा आप पूछ सकते हैं, कोई डाउट हो, कोई शंका हो तो आप बता सकते हैं, मैं उसका उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा। कोई प्रश्न किसी का? ओके, नहीं है किसी का।